नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो, जहां एवरी संडे मैं लेकर आती हूं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई और वास्तु जैसी मिस्टिक साइंसेस से जुड़ी जानकारियां। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते हैं तो आपने कई बार एफर्मेशंस लिखने और उसके बाद एंजल नंबर्स दिखाई देने की बात ज़रूर सुनी होगी। तो आज हम उन्हीं बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले तो एफर्मेशन में जो लाइन लिखने के लिए मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, उसी के बारे में बताना चाहूँगी कि क्यों सिर्फ इसी एक लाइन को 90 डेज़ तक कंटिन्यूसली लिखने से आपकी सभी तरह की विशेष पूरी होगी। ऐसा इस लाइन में क्या जादू है? तो फ्रेंड्स, ये जो आई एम हैप्पी हेल्दी रिच वाली लाइन है, इसमें जो 3 मेजर वर्ड्स हैं, हैप्पी हेल्दी रिच, इन तीनों से ही हम पूरे ब्रह्मांड या फिर यूँ कहें कि यूनिवर्स में एक क्लियर मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि मुझे हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है और मैं रिच भी रहना चाहता हूँ। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो चीज़ें आपको खुश रख सकती हैं, जो चीज़ें आपको हेल्दी बना सकती है और जो आपको अमीर होने की फीलिंग से भर दे, वो सब कुछ ये यूनिवर्स आपको अवेलेबल करवाने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम पेपर पर कुछ लिखते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 100% फोकस्ड और यूनिवर्स के साथ अलाइंड होता है, और ब्रेन की ऐसी कंडीशन में जो भी कुछ सोचा जाएगा या लिखा जाएगा वह पूरी तरह से हमारे जीवन की रियलिटी बन जाएगा। ये आई एम हैप्पी हेल्दी रिच वाली पॉजिटिव लाइन हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर यूँ कहें कि ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। अभी तक बचपन से ही अपने पेरेंट्स, टीचर्स और आसपास के टॉक्सिक लोगों से बार बार नेगेटिव बातों को सुनते सुनते अपने दिमाग में इन नेगेटिव बातों का एक पैटर्न बन चुका है। इसी कारण जब भी हम लाइफ में कुछ बड़ा करने या बड़ा बनने की सोचते हैं तो हमारे ब्रेन का यही नेगेटिव पैटर्न हमारे आगे आकर खड़ा हो जाता है और हम डर कर पीछे हट जाते हैं। इनमें से कुछ कॉमन बातें जो लगभग हर घर में अपने बच्चों के दिमाग में बैठा दी जाती है, जैसे कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि सच्चाई तो ये है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि अगर सिर्फ हार्ड वर्क से ही कोई कामयाब और अमीर बनता तो एक मजदूरी करने वाले इंसान से ज़्यादा तो शायद ही कोई हार्ड वर्क करता है, लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बन पाए। पैसे और कामयाबी को लेकर एक दूसरी बात जो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है वो ये कि पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट देखी जाती है। सही नीयत से और सही ट्रैक पर चलकर जो पैसा कमाया जाता है वह समाज के लिए उपयोगी साबित होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के पीछे एक इंसान की नीयत देखी जाती है, न कि उसके काम करने के तरीके को। ठीक वैसे ही जैसे किसी का खून करने वाले अपराधी को सज़ा सुनाते वक्त जज उसके मोटिव को जानने की कोशिश करता है, फिर उसी के बेसिस पर सज़ा सुनाई जाती है कि उसने ये कत्ल अपनी जान बचाने के लिए किया है या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारे पेरेंट्स हमें ये बातें इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी बचपन से ही उन्हें यही सिखाया, जो कि धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस में बैठ गया। यही उनके दिमाग का एक पैटर्न बन गया और यही पैटर्न उनकी लाइफ की गाड़ी को धीरे धीरे आगे धकेल रहा है। हमारे माइंडसेट और दिमाग के इस पैटर्न को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अपने राइट हैंड से टूथब्रश करते हैं तो ये आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन किसी दिन आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने लेफ़्ट हैंड से ब्रश करना है तो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि राइट हैंड से ब्रश करना आपके दिमाग का एक फ़िक्स पैटर्न बन चुका है और अब इस बदलाव को आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अपनी डेली लाइफ में हम सभी लगभग एक फ़िक्स माइंडसेट या फिर यूँ कहें कि एक फ़िक्स रूटीन को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि अपने बेड की किसी एक साइड पर सोते हैं तो ही आपको नींद अच्छी आती है, और किसी दिन आपको ये साइड चेंज करने के लिए कह दिया जाए तो शायद आप रात भर सो ही ना पाएँ। ऐसे ही सिर्फ अपने घर का खाना खाकर ही संतुष्टि होना या फिर अपने घर के बेडरूम में ही आकर अच्छी नींद आना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बस हमें इसी फिक्स पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है। जैसे ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे वैसे ही नज़ारा बदल जाएगा। इसी में हमारी मदद करती है एफर्मेशन की ये लाइन, आई एम हैप्पी हेल्दी रिच, और उसके आगे 30 डिग्री ऊपर की तरफ जाता हुआ हमारा सिग्नेचर। हमारे दिमाग के एक फ़िक्स पैटर्न को चेंज करने के लिए लगभग 3 महीने यानी 90 डेज़ का टाइम लगता है।
जब आप इस एफर्मेशन को अपने नाम की सही स्पेलिंग के साथ रेगुलरली लिखेंगे तो लगभग 45 डेज़ के बाद आपको एंजल नंबर्स दिखाई देने लगेंगे। ये नंबर्स आपस में एक पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं, जैसे 1111, 1221, 1234, 303, 444, 666, 777, 616, 999, 456 एट्सेट्रा। ये नंबर्स आपको कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल के स्क्रीन पर टाइम के रूप में, किसी गैजेट के टेम्परेचर के रूप में, घर में आए बिजली के बिल के रूप में, या फिर किसी गाड़ी के नंबर के रूप में। जैसे ही ये एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपकी विशेस जल्दी ही पूरी होने वाली है। अब इन नंबर्स को देखते ही आपको मन में अपनी विशेस को 3 बार रिपीट करना है और साथ ही आपकी लाइफ में जो कुछ भी ईश्वर ने आपको अच्छा दिया है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कहकर अपने काम पर लग जाएं। फ्रेंड्स, ये एंजल नंबर्स यूनिवर्स की कोड लैंग्वेज होते हैं, बस हमें इन्हें पढ़ना आना चाहिए। हर एक एंजल नंबर का अपना एक अलग मीनिंग होता है। इसको मैं आपके लिए अलग से एक एंजल नंबर बेस्ड वीडियो के थ्रू डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। अपनी एफर्मेशंस को लिखते समय कुछ चीज़ों को लेकर हमें ख़ास तौर पर अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले तो आपके नेम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपना नेम करेक्शन करवाना होगा। दूसरी बात ये कि आपको लिखने के लिए ग्रीन कलर की इंक वाला पेन ही यूज़ करना होगा। तीसरा ये कि जिस नोटबुक में आप अपनी एफर्मेशंस को लिखेंगे वह बिना लाइन वाली यानी प्लेन पेपर नोटबुक होनी चाहिए। चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपकी एफर्मेशंस और सिग्नेचर में मनी बैग प्रॉपरली बने होने चाहिए। पांचवी बात ये कि 90 डेज़ के इस लकी रिचुअल को रेगुलरली लिखना होगा, यानी एक भी दिन बीच में स्किप नहीं करना, अदरवाइज अगले दिन को पहला दिन माना जाएगा। चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके एफर्मेशंस और सिग्नेचर में मनी बैग प्रॉपरली बने होने चाहिए। कुछ भी लिखते समय जब हम हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें मनी बैग्स ज़्यादा बड़े और ज़्यादा अच्छे से फुल सर्कल में बनते हैं, इसीलिए इन एफर्मेशंस को इंग्लिश में लिखने को प्रेफरेंस दी जाती है। पांचवी बात ये कि 90 डेज़ के इस लकी रिचुअल को रेगुलरली लिखना होगा, यानी एक भी दिन बीच में स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ अगले दिन को पहला दिन माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, एफर्मेशंस और एंजल नंबर से जुड़ी बातें और भी बहुत सारी है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।